नादान साझेदार। कौवा एक दरख्त पर बैठा था कि उसने पीछे से लोमड़ी को गुजरते हुए देखा। उसके बड़े बड़े कान सीधे खड़े थे और बालों भरी दुम लहरा रही थी। कौवे को गुस्सा आ गया। उसे याद आया कि किस चालाकी से लोमड़ी ने उससे पनीर का टुकड़ा हथिया लिया था। जब लोमड़ी दोपहर चली गई तो उसने काएं काएं करके आसमान सर पर उठाने की कोशिश की, मगर दूसरे कौवों ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद कौवे ने एक बकरी को आते देखा। वो लंगड़ा रख कर चल रही थी। कौवा उड़कर नीचे आ गया और बोला, बी बकरी, तुम इस तरह क्यों चल रही हो? बकरी ने सर उठाकर देखा, आह भरी और बोली, लोमड़ी ने मुझे कुएं में गिरा दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ एक आदमी आ गया। उसने मुझे निकाला, मगर मेरी टांग टूट गई। तुम वही बकरी हो? हाँ भाई, मैं वही बदनसीब हूँ, बकरी मियाँ कर बोली। मुझसे एक दफ़ा लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा छीन लिया था। कौवा बोला, अच्छा फिर तो हम में दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। हाँ, बल्कि हमें इन सब जानवरों को तलाश करना चाहिए जिन्हें लोमड़ी से तकलीफ़ पहुंची थी। कौवे ने कहा। बकरी ने गर्दन हिलाई और बोली, एक दफ़ा एक मुर्गा भी उसका शिकार बन गया था। लोमड़ी ने उसकी इतनी चापलूसी की कि वो बेचारा बातों में आ गया और अपनी जान से गया। क्या तुम उसके किसी रिश्तेदार को जानते हो? कौवे ने पूछा। नहीं, मगर मुझे मालूम है मुर्गों की बस्ती किधर है। आओ वहाँ चलते हैं। ये कहकर बकरी चल दी। कौवा उसके सर पर उड़ने लगा। बहुत दूर चलने के बाद वह मुर्गियों की बस्ती में पहुँचे। मुर्गियों की बस्ती उनकी बांगों से गूंज रही थी। सारे मुर्गे कुकड़ू को कर रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों बस्ती में घूमते रहे। आखिर उन्हें एक कमज़ोर सा मुर्गा नज़र आया, जिसके पर नोचे हुए थे। उसके गले में पट्टी बंधी थी और वह बांग नहीं दे रहा था। बकरी ने उससे बात की। वह उनके साथ बस्ती से बाहर आ गया। कुछ दूर आकर कौवे ने कहा, हम लोमड़ी के सताए हुए लोग हैं और उस मुर्गी के रिश्तेदारों की तलाश में है जिसे लोमड़ी ने खा लिया था। मुर्गे की आंखों से टपक टप आंसू गिरने लगे। वह अपनी कमज़ोर आवाज़ में बोला, वो बदनसीब मुर्गा मैं ही हूँ, लेकिन हमने तो सुना था कि लोमड़ी उसे खा गई थी। दोनों हैरानी से बोले, नहीं, मैं इत्तेफाक से बच गया था, मगर उस हादसे के बाद से बीमार चला आ रहा हूँ। मुर्गा बोला, अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम लोमड़ी से बदला लेने निकले हैं। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुर्गा खुश होकर बोला, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारी बातें कोई और ना सुन सके। बकरी बोली। तीनों चल दिए। चलते चलते वह अंगूरों के बाग में पहुँचे और एक दीवार के साए में बैठकर बातें करने लगे। अचानक आवाज़ आई। कोई कह रहा था, लोमड़ी के सताए हुए सिर्फ तुम तीन हो, मैं भी हूँ। उन्होंने इधर उधर देखा, मगर कोई नज़र नहीं आया। वो खौफज़दा हो गए। आवाज़ फिर आई, डरो मत, मैं वो अंगूर का गुच्छा हूँ जिसके बारे में लोमड़ी का ख्याल था कि वो खट्टे हैं। ये कहकर अंगूरों का एक गुच्छा कूद कर नीचे आ गया। तीनों उसे देखकर खुशी से हिल उठे। कौवा बोला, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, अब लोमड़ी हमसे नहीं बच सकती। चारों ने मिलकर नारा लगाया,
भी लोमड़ी आ गया तुम्हारा बुरा वक्त। वो देर तक जोशीले नारे लगाकर अपना लहू गरमा रहे थे। फिर कौवे ने तकरीर की, मेरे दोस्तों, लोमड़ी बहुत ताकतवर है, हमें उससे पीटने के लिए एहतियात करना होगा। हम मिलकर उसे शिकस्त दे सकते हैं। जब सारे तंके आपस में मिलते हैं तो मजबूत झाड़ बन जाते हैं। हम भी मिलकर लोमड़ी का सत्यानाश कर देंगे। सबसे ताकीद की। फिर कौवा सरगोशी में बोला, अच्छा, अब आप लोग मेरा मंसूबा सुने। पहले हम लोमड़ी के निगरानी करेंगे ताकि पता चल सके कि वो किस वक्त अपने ठिकाने से बाहर आती है, दिन भर किस किस से मिलती है और उसे खाने में क्या पसंद है। जब यह मालूम हो जाएगा तो हम अपना अगला मंसूबा बनाएंगे और लोमड़ी को इसके लिए की सज़ा देंगे। मगर लोमड़ी के निगरानी कौन करेगा? मुर्गे ने पूछा। पहले बकरी को यह खिदमत अंजाम देनी होगी, कौवा बोला। अगले दिन बकरी झाड़ियों में छुपकर लोमड़ी की निगरानी कर रही थी। शाम को जब वो अंगूर के बाग में आई तो बहुत गुस्से में थी। वो कौवे से लड़ने लगी। तुम अजीब अहमक कौवे हो, मेरा सारा दिन ज़ाया कर दिया। भला बताओ कि ये कोई बात है कि लोमड़ी कब बाहर आती है, किससे मिलती है, क्या क्या करती है? अरे भाई, वो जानवर है, कोई इंसान नहीं। तो क्या तुमने उसकी निगरानी नहीं की? कौवे ने पूछा। की ज़रूर की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बकरी चिल्लाई। फ़ायदा होगा जब हमें ये मालूमात हो जाएंगे तो हम उसे किसी ऐसी जगह ले जाकर मार सकते हैं जहाँ कोई घड़िया कुआं हो। उसके किसी दोस्त को अपने साथ मिलाकर उसके खाने की पसंदीदा चीज़ में जहर मिला सकते हैं। कौवा गुस्से से बोला, तो सुनो अक्लमंद कौवे, वो कोई ख़ास जगह पर नहीं रहती, बस खुराक की तलाश में इधर उधर घूमती रही। उसने किसी से मुलाकात नहीं की क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं। उसे जो कुछ खाने को मिला उसने खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब बताओ तुम क्या करोगे? कौवे ने अपना सर पीट लिया और बोला, तुम बहुत लड़ाका बकरी हो, क्यों ना हम मिलकर निगरानी करें? मुर्गे ने सलाह दी। अंगूरों के गुच्छे ने भी इस बात की ताकीद की। आकर फैसला होगा कि कल सब मिलकर निगरानी करेंगे। अगले दिन चारों लोमड़ी के भट्ट के करीब छिपे हुए थे, मगर वही हुआ, वो बार बार बाहर आती और इधर उधर मुंह उठाकर चल देती। कुछ जानवरों से वो लड़ी, कुछ से जान बचाकर भागना पड़ा। शाम हुई तो वो थके हारे अंगूर के बाग में पहुँचे। सब भूखे और गुस्से में थे। बकरी चिल्लाई, अब तुम्हें यकीन आया कि मेरी बात गलत नहीं थी? मुर्गा बोला, तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया, तो तुम कोई तरकीब करो। कौवा जल कर बोला, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बकरी चीखी, हाँ, और मैं तो जैसे सारा दिन दावत उठाता हूँ। कौवा बोला, भूख से मेरी आंतें खलाबाजियाँ खा रही है। ये कहकर मुर्गा अचानक अंगूर के गुच्छे पर झपटा। कौवा भी क्या पीछे रहने वाला था, वो भी मैदान में कूद पड़ा। अंगूर के गुच्छे ने भागने की कोशिश की, मगर बकरी ने फौरन ही मुंह मारा। गर्जदारी उसे देर में अंगूर का गुच्छा तीनों के पेट में पहुंच गया। फिर बकरी ने लंगड़ाते हुए अपनी राह ली। कौवा हवा में उड़ान भर गया और मुर्गे ने लंगड़ों को करने की कोशिश की, मगर नाकाम हुआ।
तो सर झुकाकर चल दिया। यूं जल्दबाजी और लड़ने की वजह से तीनों अपने मकसद में नाकाम हुए। इसीलिए कहते हैं लड़ना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।